बोली प्रभु श्री रामचंद्र जी की ठाकुर जी महाराज की उमापति महादेव की। यहाँ भगवान भोलेनाथ जी मैया सती जी का त्याग कर देते हैं। मैया सती जी, प्रश्न ये आता है कि जब भगवान भोलेनाथ जी मैया सती का त्याग किए तो इतने दिन तक सती मैया कहाँ थी? देखिए, कथा को सुनने से यही ज्ञान मिलता है। क्या ज्ञान मिलता है? पति अगर पत्नी से 2 दिन नाराज हो जाए तो पत्नी उठाएगी झोला, भाग जाएगी। मैं कहेगी तुम नाराज रहो, मुझे तुमसे मतलब
नहीं है। राधे पत्नी मनाने नहीं जाएगी, भले पति चला आए, लेकिन आज सती मैया जब भगवान भोलेनाथ जी नाराज त्याग किए ना, तो सती मैया कहीं गई नहीं थी, कैलाश पर्वत पे ही थी। भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, हमारे पति जी जो है, मुझसे जो भी त्रुटि हुई होगी, आज मैंने पति से झूठ बोला है, पति की बात नहीं मानी हूँ, पति के आज्ञा का पालन नहीं की हूँ। प्रभु ऐसे जिस शरीर से मैं अपने पति की सेवा नहीं कर सकती, मैं अपने पति का पूजा नहीं कर सकती, वह शरीर रहकर क्या करेगा। प्रभु आप हमारे लिए कोई उपाय बना दीजिए। तो आज भगवान ने सती की प्रार्थना को सुन लेते हैं। यहाँ भोलेनाथ जी के लिए मैया ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, जिस शरीर से मैं अपने पति की सेवा नहीं कर सकती हूँ, वह शरीर रहकर क्या करेगा। प्रभु आप हमारे लिए कोई उपाय बनाए। तो आज भोलेनाथ जी की पत्नी सती जी की प्रार्थना भगवान ने स्वीकार किया है। आज मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। यहाँ जब भगवान भोलेनाथ जी की तपस्या जब टूटती है तो हर हर महादेव का नारा लगने लगता है, राम नाम का स्मरण होने लगता है। तब सती जान जाती है कि हमारे प्रभु की समाधि जो है टूट चुकी है। जाते हैं मैया सती जी भगवान भोलेनाथ जी के पास। भोलेनाथ जी करते क्या है कि सती मैया जाती है बगल में बैठने के लिए। भोलेनाथ जी जो है कहे देवी, अब पास में बैठने का अधिकार खत्म हो चुका है। मतलब कहे हाँ देवी। और भगवान भोलेनाथ जी जो है अपने सामने उनको आसन दिए। क्यों? क्योंकि आज उन्होंने मैया सती जी जो है सीता का रूप धारण की थी, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की परीक्षा ली थी। आज उनकी सजा भगवान भोलेनाथ जी उन्हें दे रहे हैं और कहते हैं कि आओ देवी, मैं तुम्हें कथा का रसपान कराता हूँ। भगवान भोलेनाथ जी देखिए, पहली गलती सती मैया ने की, अब दूसरी गलती करने जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी जब उन्हें कथा का रसपान करा रहे तो कुछ विमान जो है कैलाश पर्वत की तरफ से जा रहा था। सती मैया ने कहा, प्रभु ये विमान कहाँ जा रहा है? सती मैया का ध्यान कथा में से फिर हट गया। कहे देवी, ये विमान आपके मायके जा रहा है। अब सती मैया बड़ा प्रसन्न, अरे मेरे मायके जा रहा है? क्यों? कि आपके मायके में बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान किया गया है। तो सती मैया कहे तब तो मुझे जाना चाहिए। भोलेनाथ जी कहे जाना तो चाहिए, लेकिन बिन बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। आज यहाँ सती मैया भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करती है, नहीं मैं जाऊंगी। आज भोलेनाथ जी कहे हैं कि बिन बुलाए जाना नहीं चाहिए। जहाँ गए दुख माने कोई, वहाँ गए कल्याण न होई। सती मैया कहे नहीं, वो हमारे पिताजी हैं, मैं वहाँ जाऊंगी। भगवान भोलेनाथ जी कहे जाओ। माता पिता गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। देखिए, अगर आपके जाने से वहाँ कष्ट हो तो उस स्थान पे कदापि नहीं जाना चाहिए।
भोलेनाथ जी मैया सती जी को समझाते हैं। सती मैया नहीं मानती है भगवान जी के बात को, भगवान भोलेनाथ जी के बात को इनकार करके सती मैया चल देती है। आइए आगे की कथा हम कल आप लोगों को निष्पान कराएंगे। आइए एक छोटा सा भजन, उसके बाद आरती। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी की। आइए एक छोटा सा भजन करेंगे, उसके बाद आरती करेंगे। बोलिए सावरे सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की। जो भगवान के भक्त हैं जरा दोनों हाथों को ऊपर उठा ले। जो कृष्ण भगवान के भक्त हैं, कन्हैया जी के भक्त हैं, हमारे ठाकुर जी भक्त के भक्त हैं, जरा हाथों को ऊपर उठा ले। आइए सभी लोग छोटा सा भजन करेंगे, उसके बाद आरती होगी। अब आरती होने वाली है, जरा एक बार जोर से जयकारा लगा दो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कितनी खुशी है आरती की। राधे बंसी बजाए गयो मेरी, बंद बंद मुस्काए। बंसी बजाए गयो मेरी, बंद बंद बजाए गयो श्याम रे।
बात आप लोग बताइए।